माइक्रोवेव वर्सेस ओटीजी, ये दो चीजों को लेके फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन देखा गया है जब ये दोनों में से किसी एक को लेने की बात आती है। कई सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि ओटीजी होता क्या है। माइक्रोवेव, जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल इन चीजों, क्योंकि माइक्रोवेव काफी पॉपुलर हो गया है। इसे ऐसे बोला जाता है कि ये कुकिंग और बेकिंग दोनों के लिए यूज होता है, तो इसलिए ज्यादा करके लोगों को पता है कि माइक्रोवेव क्या होता है, बट उन्हें बहुत कम लोगों को ओटीजी के बारे में नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली माइक्रोवेव वर्सेस ओटीजी है, जहां पे मैं आपको बताऊंगी माइक्रोवेव क्या है, ओटीजी क्या है, इनकी फंक्शनैलिटी, मतलब ये क्या क्या काम कर सकते हैं, प्लस आपके किचन के लिए क्या सही है लेना। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, ये दोनों ही अच्छे खासे अमाउंट में बाय किए जाते हैं। एक चीज बाय करने के बाद अगर हम उससे बोले कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आपकी वेस्ट ऑफ मनी होती है और वो चीज का हम उतना यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपके दोनों में से आपको क्या बेस्ट बाय है वो आपको पता चलेगा, प्लस इनके क्या फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिल्पी भोंसले फ्रॉम किचन गुरु, जहां मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स लेके आती हूँ। आज हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव वर्सेस ओटीजी। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे जहां आप देखते हैं कि लोग आपको बताते हैं माइक्रोवेव यूज कैसे करना है, ओटीजी को यूज कैसे करना है, बट बहुत ही रेयर आपको मिलेगा कि हमें बाय क्या करना है। क्योंकि अगर हमने ऑलरेडी माइक्रोवेव बाय किया और फिर मैं आपसे कहूं ओटीजी लेना सही था, तो वो फिर एक बड़ी समस्या हो जाती है अगर हमने ऑलरेडी माइक्रोवेव ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो है समझेंगे ओटीजी क्या होता है। ओटीजी फ्रेंड्स, ओटीजी क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ओटीजी एक तरह से आपका मिनी होम बेकरी है। जैसे कि हम बेकरी में जाते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, हमें पफ्स भी मिल जाते हैं, टोस्ट भी मिल जाता है, फ्रेश बन्स भी मिल जाते हैं, कुकीज भी मिल जाती हैं और वहां पे केक्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप ओटीजी में कर सकते हैं, वो भी सेम लाइक बेकरी। तो जैसा आपको रिजल्ट बेकरी में मिलता है वही सेम रिजल्ट आपको ओटीजी में मिलेगा आपके घर पर। अगर साइज की बात करें तो साइज इसमें 15 लीटर से 60 लीटर तक के साइज अवेलेबल है। एज पर योर किचन साइज, किचन में क्या साइज है प्लस आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप जो है ओटीजी की साइज ले सकते हैं। सभी ओटीजी सेम काम करते हैं। साइज से आपका जो साइज से इसका आपको फायदा होता है कि अगर आपने साइज बड़ा लिया है तो आप मल्टीपल या उसमें बल्क बेकिंग कर सकते हैं। मल्टीपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल केक्स एक बार में, अगर हम सपोज हाफ केजी के केक हैं और आपका बड़ा साइज 50 टू 60 लीटर का ओटीजी है, तो आप उसमें 4 से 5 केक जो है एक साथ बेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कुकीज बनाते हैं, कुकीज के ऑर्डर लेते हैं, तो आप बल्क ट्रे जो है उसके साथ ट्रे रहती है, उसमें आप बल्क क्वांटिटी में कुकीज बना सकते हैं, आप बल्क क्वांटिटी में कपकेक्स बना सकते हैं। तो जैसा आप साइज लेंगे उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी जो है उसमें आप बेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपको बिल्कुल प्रिसाइज मिलेगा। बिकॉज फ्रेंड्स, इसके जो फंक्शंस होते हैं इसमें काफी सारा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, फंक्शंस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पे आप इसे प्रिसाइज सेट कर सकते हैं। मतलब आपको टेम्परेचर 130, 140, 180 कुछ प्रिसाइज टेम्परेचर सेट करना है, प्रिसाइज हीटिंग देनी है, इसको रोस्टिंग करनी है, वो सारी चीजें आप इसमें प्रिसाइजली सेट कर सकते हैं। और अगर इसमें वॉट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कुछ 800 वॉट से स्टार्ट हो जाते हैं और अप टू 2000 वॉट तक के ये ओटीजी होते हैं। अब इनकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग फ्रेंड्स इनकी कुछ 5 टू 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। साइज जैसे मैंने बताया आपको कि एक 15 लीटर से 60 लीटर तक के आते हैं, तो प्राइसिंग भी इनकी ऐसे ही है, 5 टू 7,000 से स्टार्ट होते हैं और अप टू ये 16 टू 17,000 तक जाते हैं, बड़ा साइज अगर आप लेते हो। ब्रांड्स की बात करें तो काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट और अमंग बेकर्स अगर आप बात करें, एज अ होम बेकर मैं खुद कई सालों से मॉर्फी रिचर्ड का यूज करती हूँ ओटीजी। तो मॉर्फी रिचर्ड ये बजाज का ही एक ब्रांड है, तो आप मॉर्फी रिचर्ड का ले सकते हैं। अदर देन दैट फ्रेंड्स, आप कोई भी ब्रांड का ओटीजी ले सकते हैं, दे ऑल वर्क सिमिलर। वंडर शेफ है, बजाज है,
और भी कई सारे नए ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप अपने किचन के साइज और अपने बजट के हिसाब से ये ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओटीजी और माइक्रोवेव की जो फंक्शनैलिटी है, मतलब ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को रेफर करिए। ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये वर्सेस है फ्रेंड्स, माइक्रोवेव वर्सेस ओटीजी, दोनों में से आपको आपको मतलब क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये तो जो मैंने अभी आपको बताया ये ओटीजी के बारे में था। अब हम जानेंगे माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव माइक्रोवेव का नाम हम सभी ने सुना है और मोस्टली अगर आप देखने जाएंगे तो मोस्ट ऑफ किचन में आपको माइक्रोवेव ही मिलेगा। कई लोगों को तो ओटीजी की जानकारी भी नहीं होती। ओके, सो माइक्रोवेव जो है बेसिकली 3 टाइप में आता है। पहला टाइप जो माइक्रोवेव का है वो होता है ओनली माइक्रोवेव फंक्शन के साथ, जहां पे आप फूड को रीहीट कर सकते हैं, मतलब आप खाने को गर्म कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो ऑप्शन आता है वो होता है माइक्रोवेव प्लस ग्रिलिंग, जहां पे आप फूड को रीहीट भी कर सकते हैं और ग्रिलिंग का भी ऑप्शन होता है। इनके स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो होता है माइक्रोवेव प्लस ग्रिलिंग प्लस कन्वेक्शन। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है और हायर ऑप्शन है, ये होता है बेकिंग के लिए प्रोविजन दिया है। ओके, तो जब आप ये तीनों ऑप्शन वाला माइक्रोवेव लेते हैं तो इसकी प्राइस जो है काफी बढ़ जाती है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो कन्वेक्शन ऑप्शन दिया है ये है बेकिंग के लिए। अब ये जो प्रोविजन दिया है यहाँ पे आप जब सेट करते हैं इसे तो टेम्परेचर आता है और आप चीजों को बेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे आती है इनकी लिमिटेशंस, माइक्रोवेव की लिमिटेशंस। क्योंकि जितने भी लोगों ने अगर माइक्रोवेव आपके पास है और आपने बेक किया है तो आपने देखा होगा उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। ओके, स्पेशली केक के लिए। तो अगर आप केक बेक करते हैं तो आप देखते हैं कि केक जो ऊपर से पूरा हार्ड हो जाता है और अंदर से समहाउ वो थोड़ा कच्चा रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है फ्रेंड्स, इसके जो रॉड्स होते हैं, माइक्रोवेव के जो रॉड्स होते हैं वो ओनली माइक्रोवेव के वॉल्स पे होते हैं, साइड में या फिर ऊपर होते हैं। ओके, तो ऊपर या फिर पीछे की साइड में रहेंगे, अलग अलग कंपनी वाइज अलग अलग होते हैं। और इसे हीट जो है केक को वो सिर्फ ऊपर से और साइड से ही मिलती है। उसकी वजह से केक नीचे से कुक नहीं होता, बेक नहीं होता और अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से वो समहाउ हार्ड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव के साइज की बात करें तो ये कुछ 15 लीटर से स्टार्ट हो जाते हैं और अप टू 40 लीटर तक के मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर इनकी वेट की वाइज बात करें तो माइक्रोवेव वजन में काफी हैवी होते हैं कंपेयर टू ओटीजी। इन्हें शिफ्टिंग वगैरह करने में आपको मुश्किल हो सकती है कंपेयर टू ओटीजी। ओटीजी इज वेरी लाइट वेट। ओके, अब जो माइक्रोवेव होते हैं फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो क्विकली रीहीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है फ्रेंड्स, माइक्रोवेव का जो स्पेस होता है, अगर आप साइज की बात करें तो साइज अगर आप ओटीजी से कंपेयर करते हैं, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप विजिट करते हैं नियर बाय, तो आप देखिएगा जो साइज है बाहर से आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगी। अगर आप 15 लीटर का माइक्रोवेव देखें और 15 लीटर का ही ओटीजी देखें, और अगर आप इसे ओपन करके देखते हैं तो ओटीजी में आपको अंदर की अगर इतनी स्पेस है तो इतनी कितनी पूरी मिल रही है, बट वही ओटीजी माइक्रोवेव में जो है वो स्पेस काफी कम हो जाती है। आप देखेंगे काफी सारा उसका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, अंदर एक ही उसकी कांच की प्लेट होती है, तो आपका स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। ओके, तो स्पेस की लिमिटेशंस हो जाती है माइक्रोवेव में, जहां पे आप अगर बड़ा साइज भी लेते हैं तो भी वहां पे आप चीजों को ज्यादा बेक नहीं कर सकते। प्लस कुकिंग की अगर बात करें तो कुकिंग भी माइक्रोवेव कुकिंग बहुत ही लिमिटेड है, जहां पे आप कुछ ही चीजों को कर सकते हैं और समवेयर जो इसकी रेज होती हैं वो भी काफी हाई रेज होती है। सो फ्रेंड्स, अगर प्राइस की बात करें माइक्रोवेव के प्राइस की, तो प्राइस जो है इसका कंपेयर टू ओटीजी प्राइस इनका ज्यादा रहता है ऑलवेज। ओके, तो अगर आप सपोज 15 लीटर का आप ओटीजी की प्राइस चेक करें और 15 लीटर माइक्रोवेव की प्राइस चेक करें तो काफी कुछ थाउजेंड का इनके बीच डिफरेंस रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, माइक्रोवेव वर्सेस ओटीजी, विच वन इज बेस्ट टू बाय फॉर योर किचन। सो फ्रेंड्स, द बेस्ट थिंग इज टू बाय फॉर योर किचन, आपके किचन के लिए बेकिंग के लिए सबसे सही है वो है फ्रेंड्स ओटीजी। ओके, ओटीजी में जो भी आप बेक करेंगे वो आपको परफेक्शन देगा, प्रिसाइज बेकिंग होगी। इवन आप यहाँ पे कलर से लेके इसका फ्लेवर, टेक्सचर, ओके, ये सारी चीजों को आप बेकरी से मैच कर सकते हैं।
आप साइज कोई भी लें, बट ये सारे रिजल्ट जो है आपको ओटीजी में मिलेंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव में ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं मिलती हैं। आप वहां पे कुकिंग भी बहुत ही, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे पास खुद भी माइक्रोवेव है, मैं माइक्रोवेव बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, रीहीटिंग के लिए भी यूज नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव जो है वो रीहीटिंग के लिए ही ओनली यूज होता है। उसके अलावा आपने इतनी मनी स्पेंड करने के बाद भी वहां पे आपका जो बेकिंग ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाता है। बिकॉज अगर आपने सही रेसिपी फॉलो की है, बट आपका बेकिंग अगर एंड रिजल्ट सही नहीं आया, तो भी आपकी रेसिपी फ्लॉप हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप होम बेकर हैं या आपको बेकिंग बिल जरा भी पसंद है, तो आप ओटीजी ही बाय करिए। ओटीजी आपको हमेशा 100% सही रिजल्ट देता है। हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जब आप ओटीजी बाय करते हैं, तो उसके साथ आपको अच्छे से एडजस्ट होना पड़ता है। बिकॉज हर ओटीजी का जो है वॉट डिफरेंट है, उसका साइज डिफरेंट है, तो उसका हीटिंग, ब्राउनिंग मेथड जो है वो भी थोड़ा डिफर करता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, सो अगेन, और आपकी रेसिपी आप क्या यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजों के साथ आपको 2-3 बार उसे बेक करना है, उसके साथ एडजस्ट होना है, एंड इट विल गिव यू अ परफेक्ट 100% रिजल्ट। ओके, सो इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। माइक्रोवेव वर्सेस ओटीजी में द बेस्ट बाय इज ओटीजी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे उन्हें इस सही नॉलेज मिल सके। और अगर आप इसमें से कोई भी एक प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, तो प्लीज फ्रेंड्स ओटीजी बाय करिए। क्योंकि जो फ्रेंड्स लोग माइक्रोवेव बाय करते हैं, वो यही सोच के करते हैं कि हम उसमें कुकिंग भी कर लेंगे और उसमें हम बेकिंग भी कर लेंगे, तो उसमें दो चीजें हैं, जबकि ओटीजी में ओनली बेकिंग होता है। बट फ्रेंड्स, ओटीजी में बेकिंग होता है, वो कंप्लीट बेकिंग होता है, हर तरह का बेकिंग होता है। जबकि ओटीजी में आप लेते तो हैं बेकिंग के लिए, बेकिंग भी नहीं होता और आप उसमें कुकिंग भी नहीं करते, एट द एंड आप सिर्फ उसमें रीहीटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया है, आप क्या बाय करने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद, और आप ऑलरेडी, अगर आपके पास कुछ है, तो आप क्या यूज कर रहे हो, ओटीजी या माइक्रोवेव, या फिर अगर आपके पास दोनों में से जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ओटीजी के साथ और माइक्रोवेव के साथ, तो कमेंट में जरूर शेयर करिए।